फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटीट्यूड के टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और देखिए, हम लोगों ने जो एटीट्यूड की डेफिनेशन देखी थी, इसको एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि एटीट्यूड का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल यानी कि कोई व्यक्ति जो उसके सामने का ऑब्जेक्टिव वर्ड है। ऑब्जेक्टिव वर्ड से मतलब है कि उसके सामने की जो सिचुएशन है या उसके सामने जो कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको किस तरह से देखता है, उसका किस तरह से अर्थ निकालता है, इससे उसका एटीट्यूड डिसाइड होता है। देखिए, ये जो एटीट्यूड की परिभाषा है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो दलाई लामा की एक बुक है आनंद का सरल मार्ग। इसमें देखिए एक कहानी दी गई है जो बौद्ध भिक्षु की कहानी है। तो देखिए, बौद्ध धर्म में क्या है कि जो प्रसन्नता है, जो हैप्पीनेस है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और ये जो बौद्ध भिक्षु है, इसको अपने आप से एक बहुत ज्यादा शिकायत होती है कि ये अपने जीवन में प्रसन्न नहीं रह पाया, क्योंकि ये एक भिक्षु है और इसको एक गोल दिया गया है कि आपको अपने जीवन में प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। और क्योंकि ये खुश नहीं रह पाया है, तो इसलिए ये अपने जीवन में थोड़ा सा कह लीजिए परेशान रहता है। अब क्या होता है कि ये जो बौद्ध भिक्षु है, एक कंसंट्रेशन कैंप में फंस जाता है। जैसे कि कंसंट्रेशन कैंप जैसे आपके हिटलर ने बना दिए थे यहूदियों के लिए। तो यहाँ पर लोगों को अलग अलग तरह से परेशान किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं। तो इसी तरह के एक कंसंट्रेशन कैंप में ये जो आपका मॉन्क है, जो भिक्षु है, ये फंस जाता है। और फिर देखिए, इसका जो एटीट्यूड है वो काम करना शुरू होता है। ये मान के चलता है कि मैं पूरे जीवन प्रसन्न नहीं रह पाया हूं, तो इस कंसंट्रेशन कैंप में मैं प्रसन्न रह के दिखाऊंगा। और देखिए, जहां पर इतनी ज्यादा यातनाएं लोगों को दी जा रही हैं, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, वहां पर भी ये जो व्यक्ति है, ये जो मॉन्क है, ये काफी प्रसन्न रह के दिखाता है, यानी कि दूसरों से काफी ज्यादा खुश रहता है। और इसका जो गोल है उसको पूरा कर देता है। तो ये कैसे संभव हो पाया? जो इसका एटीट्यूड था, उसकी वजह से ये संभव हो पाया। यहाँ पर देखिए, एक मुझको और बुक याद आ रही है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बुक का नाम है जीवन में अर्थ की तलाश। देखिए, ये जो बुक है, एक तरह से साइकोलॉजी के ऊपर बुक है और बहुत ही बेहतर बुक है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें पूरी तरह से यही बताया गया है कि देखिए, जब कंसंट्रेशन कैंप में बहुत सारे लोग फंस गए, तो ऐसे में वो लोग जिनका लाइफ को लेकर के दृष्टिकोण बहुत ज्यादा सकारात्मक था, या फिर कह लीजिए जिनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, जो आशान्वित थे, जो ये सोच रहे थे कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो दुनिया कैसी होगी, जिन्होंने वहीं पे अपनी एक कम्युनिटी बना ली, कोई कविता सुना रहा है, कोई कहानियां सुना रहे हैं, चुटकुले चल रहे हैं, मजाक चल रहा है। तो ऐसे जो लोग थे, वो कंसंट्रेशन कैंप में सरवाइव कर गए, या कह लीजिए उनके सरवाइव करने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था वो पॉजिटिव था। वहीं पे ऐसे लोग जो कह लीजिए ज्यादा डरे हुए थे, थोड़ा अलग अलग से रह रहे थे, वो कंसंट्रेशन कैंप में सरवाइव नहीं कर पाए। तो इसी चीज के ऊपर ये बुक है जीवन में अर्थ की तलाश, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें भी एक्चुअल में यही बताया गया है कि जिन लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है लाइफ को लेकर के, वो बीमारियां हैं, मुश्किल हैं, इन सभी से आसानी से लड़ पाते हैं और दूसरों की तुलना में ज्यादा समय तक टिक पाते हैं। अब देखिए, एटीट्यूड के ऊपर जिग जिगलर का एक कोट है, इसको आपको याद करना है। तो यहां पर कहा गया है, इट इज एटीट्यूड बट नॉट एप्टीट्यूड विच डिटरमाइंस वंस ऑल्टीट्यूड। यानी अपने जीवन में कोई कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, या कह लीजिए अपने जीवन में कोई कितना सफल होगा, ये किस चीज से डिसाइड होता है? व्यक्ति के एटीट्यूड से। जनरली देखिए, हम लोग क्या मान के चलते हैं कि व्यक्ति का जो एप्टीट्यूड है, यानी कि व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है, या फिर कह लीजिए जो व्यक्ति की इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर सफलता निर्भर करती है। जनरली देखिए, आप किसी से भी बात करिए तो वो यही मानता है कि जो इंटेलिजेंस है वो सीधे सीधे आपको सफल बनाती है। लेकिन देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये रिसर्च से प्रूफ हो चुकी है, इसके ऊपर कई सारे शोध हुए हैं कि भले ही आपकी इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा सकारात्मक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप जीवन में सफल हो जाएंगे। वहीं पे एक जो नकारात्मक एटीट्यूड का व्यक्ति होता है, वो चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। इसके ऊपर देखिए एक मूवी भी है, फॉरेस्ट गंप। इसको आप देख सकते हैं, ये आपकी बेसिकली एटीट्यूड के ऊपर ही मूवी है। और देखिए, जो जिग जिगलर हैं, ये बात करते हैं आत्म छवि की, यानी कि ये कहते हैं कि आपको अपने प्रति एक सकारात्मक आत्म छवि रखना चाहिए। बहुत सारे लोग देखिए खुद को हमेशा निगेटिवली देखते हैं, अपनी कमियां देखते रहते हैं। इस चीज का विरोध करते हैं जिग जिगलर, ये कहते हैं
कि अपने प्रति आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, अपने प्रति आपका जो एटीट्यूड है बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। इसके और एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का देखिए जीवन देखिए। महेंद्र सिंह धोनी जब टीम में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो वो पार्टी करते हैं, यानी कि अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से देखिए हनुमान जी का क्या है कि पहले उनको डर लग रहा है, उनको लगता है कि वो जो समुद्र है उसको पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब बाद में उनको उनकी जो शक्तियां हैं उसको फिर से याद दिलाया जाता है तो तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उनके एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए जो सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। देखिए जो एक सिविल सर्वेंट है ये क्या करता है, एक तो इसको कई सारे विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठालना पड़ता है, यानी कि कई सारे विभाग हैं और आप मान लीजिए एक जिला अगर जिला अधिकारी हैं तो जितने भी विभाग हैं आपको सभी को साथ लेकर चलना है, ग्राम पंचायतें हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ब्लॉक्स हैं, सभी को आपको एक साथ लेकर के चलना है, योजना बनानी है और सभी पक्षों को राजी करना है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है इस कोऑर्डिनेशन के लिए आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बहुत सारे लोगों से निगोशिएट करना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे कई सारी राजनीतिक विचारधारा के लोग होंगे, तो उन सभी के अलग अलग विचार होंगे। इसके साथ ही जो फार्मर्स हैं उनके अलग विचार होंगे, वहीं पे जो आपके इंडस्ट्रीज से संबंधित लोग हैं उनके अलग विचार होंगे। तो जहां पर इतने सारे अलग अलग विचारों के लोग हैं उन सभी को एक साथ ला करके और एक बीच का रास्ता निकालना ये एक कठिन काम होता है। तो इसके लिए आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। यानी कि आपको निगोशिएट करना आना चाहिए कि कैसे अलग अलग पक्षों की बात सुनी जाए, उनकी बात को महत्व दिया जाए और उसके बाद कैसे उनको अपने साथ लाया जाए। अगर आपके माइंड में है कि ये तो मजदूर हैं, ये क्या जानते हैं, इन्होंने क्या पढ़ाई की है, तो फिर आपका जो ये निगेटिव एटीट्यूड है उनके प्रति, इसके वजह से आप उनको अपने साथ नहीं ला पाएंगे। इसके साथ ही जो आपके इंप्लॉय हैं, देखिए आप जो बेसिकली काम करते हैं तो इंप्लॉय आपके हाथ पैरों की तरह होते हैं। अगर आप कितने भी कैपेबल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपकी टीम आपका साथ देना छोड़ देती है तो फिर आप कुछ नहीं रह जाएंगे, यानी कि आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी जो टीम है वो अगर पूरे मन से आपके साथ लगी हुई है तो ऐसे में आप जो अपना काम है उसको कई गुना अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आप अपने इंप्लॉइज के बारे में कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, आप सोचते हैं कि ये सभी करप्ट हैं, ये काम नहीं करना चाहते हैं, इस तरह से सोचते हैं, या आप उनकी समस्याओं को समझते हैं कि अगर एक इंप्लॉय देर में आता है तो उसके पीछे क्या कारण है, कैसे उसकी समस्या को सॉल्व करवाया जाए। तो ऐसे में आपका जो एटीट्यूड है उससे निर्धारित होगा कि आपकी टीम आपके साथ कितना मिलकर के काम करती है। फिर आते हैं देखिए चैलेंजेस, चैलेंजेस के प्रति आपका कैसा दृष्टिकोण है। देखिए मान लीजिए कहीं पे आग लग गई है, अब आग तो लग चुकी है देखिए, और ये जो घटना है ये एक ऑब्जेक्टिव घटना है, यानी कि ये हो चुकी है और सभी के लिए एक जैसी है। लेकिन एक अधिकारी है, हो सकता है वो अचानक से डर जाए कि इतनी बड़ी आग लगी है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा अधिकारी इसको पॉजिटिवली ले सकता है कि नहीं इसको हम मैनेज कर लेंगे, और वो तुरंत निष्कर्ष निकालने लगेगा कि या कह लीजिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकालने लगेगा, समाधान ढूंढने लगेगा कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए। जैसे कि प्रधानमंत्री ने मान लीजिए कहा कि 2024 तक या 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने हैं, तो अब एक ये बड़ा लक्ष्य है, एक अधिकारी है हो सकता है उसका मनोबल टूट जाए कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, कैसे संभव हो पाएगा। वहीं पे जो दूसरा अधिकारी है उसको लगेगा कि नहीं ये एक अच्छा चैलेंज है और लोगों की वेलफेयर के लिए इसको किया जाना चाहिए, तो वो हो सकता है इसके सॉल्यूशन निकालने लगे। तो यानी कि जो आपका एटीट्यूड है वो डिसाइड करेगा कि आप किसी काम में कितना सफल या असफल होते हैं। अब देखिए जो एटीट्यूड है ये आप कह सकते हैं कि ये तीन पार्ट्स से मिलकर बनता है। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है, जो मेरा एटीट्यूड है या जो आपका एटीट्यूड है ये कैसे बनता है, तो इसके तीन हिस्से हैं। देखिए एक तो आता है अफेक्टिव कंपोनेंट। ये अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, देखिए ये बेसिकली आपका इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप बचपन में किसी पर्टिकुलर समुदाय से बहुत डरते थे किसी कारण से, या मान लीजिए आपको अजनबियों से डर लगता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपको अजनबियों से डर लगता है और मान लीजिए आप किसी नए शहर में या किसी नए राज्य में गए हैं, तो जैसे ही कोई अजनबी आपके पास आएगा, भले ही वो आपकी मदद करना चाहता हो, लेकिन फिर भी आपका जो एटीट्यूड है शुरू से ही उस अजनबी के प्रति नकारात्मक होगा, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं वो अजनबियों के प्रति नकारात्मक है। आपको जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे डर लगता है।
तो ये हो गया अफेक्टिव कंपोनेंट, जो आपके एटीट्यूड का निर्धारण करता है और इसमें बेसिकली आपकी इमोशंस आती हैं। फिर आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है? देखिए, आपको अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि मान लीजिए एक स्थान है जहां पे आपको पता है कि नक्सली हिंसा होती रहती है, तो अब देखिए इस स्थान के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक हो जाएगा। जो आपका एटीट्यूड है वो नकारात्मक हो जाएगा। ये एटीट्यूड आपका नकारात्मक क्यों हो गया है? क्योंकि इस स्थान के बारे में जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो थॉट है, ये नकारात्मक है। वहीं पे अगर आपको पता है कि ये स्थान जो है दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है, तो ऐसे में तुरंत आपका जो दृष्टिकोण है स्थान के प्रति सकारात्मक हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा खुल जाएंगे, बहुत ज्यादा आसानी से इधर से उधर जाएंगे, कोई आपको मन में आशंका नहीं रहेगी। तो ये एटीट्यूड का दूसरा हिस्सा हो गया। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि इमोशंस तो गड़बड़ करती ही है, इनमें तो प्रॉब्लम होती ही है। नॉलेज इंफॉर्मेशन ये भी गलत हो सकती है। यानी कि हो सकता है आप जो आपका जो एटीट्यूड है वो एक गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हो। जैसे कि बचपन से मान लीजिए आपको सिखा दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये गलत इंफॉर्मेशन है। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर जो आपका एटीट्यूड बनेगा वो एक्चुअल में नकारात्मक एटीट्यूड होगा। फिर देखिए आता है बिहेवियरल कंपोनेंट, यानी कि जो आपके व्यवहार से संबंधित है। देखिए इसमें क्या है, अफेक्टिव कंपोनेंट भी भाग लेता है। देखिए ये बेसिकली क्या है, बिहेवियरल कंपोनेंट आपका आता है कि आप लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करने वाले हैं। अब मान लीजिए कुछ लोगों को लेकर के आपकी जो आपकी इमोशंस है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक है, तो ऐसे में आपका व्यवहार नकारात्मक होगा। यानी कि जो आपका बिहेवियर है वो अफेक्टिव जो कंपोनेंट है इससे प्रभावित होता है। इसके साथ ही अगर आपकी इंफॉर्मेशन नकारात्मक है, तो इससे भी क्या होगा कि आपका जो बिहेवियर है वो नकारात्मक हो जाएगा। एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। जर्मनी में क्या हुआ, एक तो लोगों की जो भावनाएं थी वो यहूदियों के प्रति बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गई। लोग यहूदियों को मानने लगे, भावना से ही मानने लगे कि ये जो यहूदी हैं ये देश के दुश्मन हैं और ये लोग दूसरे देशों के साथ मिल गए हैं। तो ऐसे में एक तो भावनात्मक रूप से जो लोग हैं वो यहूदियों के विपरीत दिशा में चले गए। दूसरा, फिर इतना ज्यादा वहां पे जर्मनी में झूठ फैलाया गया, इतनी ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि इसकी वजह से जो लोग हैं वो यहूदियों से नफरत करने लगे। और जब यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया तो लोगों को ये सही लग रहा था, लोगों को ये नहीं लग रहा था कि इनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। बहुत कम लोग थे जिन्होंने आवाज उठाई। तो यानी कि जो आपका बिहेवियरल कंपोनेंट है वो आपकी इमोशन से भी प्रभावित होता है और आपकी जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन है इससे भी प्रभावित होता है।